नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओशो की सबसे गहरी, सबसे चर्चित और सबसे साहसी किताब संभोग से समाधि तक के बारे में। यह वो किताब है जिसने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। ओशो ने पहली बार बताया कि संभोग कोई पाप नहीं बल्कि समाधि तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। यह किताब हमें सिखाती है कैसे वह ऊर्जा जो हमें शरीर से जोड़ती है वही हमें ईश्वर से भी मिला सकती है। तो आइए चलिए डूबते हैं इस अद्भुत यात्रा में, संभोग से समाधि तक। किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और साहसी विचार से होती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे गहरी ऊर्जा उसकी यौन ऊर्जा है। उसी ऊर्जा को सही दिशा देकर वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। समाज ने सदियों से संभोग को पाप कहा, अपराध कहा और उसे दबाने की शिक्षा दी। लेकिन ओशो कहते हैं कि दमन से कभी भी पवित्रता पैदा नहीं होती, बल्कि जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो वही चीज भीतर जहर बनकर बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि आज का इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गया है। न तो वह शरीर को स्वीकार कर पा रहा है, न आत्मा को समझ पा रहा है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दो सिरों पर टिका है। एक सिरा है संभोग यानी भौतिक ऊर्जा और दूसरा सिरा है समाधि यानी आध्यात्मिक ऊर्जा। संभोग शरीर की गहराई है और समाधि आत्मा की ऊंचाई। दोनों की बीच यात्रा ही जीवन का अर्थ है। वे कहते हैं कि अगर मनुष्य संभोग को केवल शारीरिक स्तर पर जीता है तो वासना का गुलाम बन जाता है। लेकिन यदि वही ऊर्जा जागरूकता, प्रेम और ध्यान के साथ रूपांतरित की जाए तो वह समाधि बन जाती है। ओशो समाज के हर उस विचार को चुनौती देते हैं जो जीवन को बांटता है। वे कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप है। संभोग बीज है और समाधि उसका फल। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने की कला है। ओशो का कहना है, जब तुम अपने अस्तित्व की हर परत को समझते हो तब तुम भीतर से शुद्ध, शांत और समाधिस्थ हो जाते हो। ओशो का उद्देश्य लोगों की सेक्स के प्रति अपराध बोध से मुक्त कराना था। वे चाहते थे कि इंसान अपनी ऊर्जा को न दबाए बल्कि उसे सजगता के साथ जिए, क्योंकि वही ऊर्जा है जो तुम्हें संभोग से समाधि तक ले जा सकती है। ओशो यह नहीं कहते कि सबको यौन जीवन जीना चाहिए, बल्कि वे कहते हैं सेक्स को समझो, उसे स्वीकार करो ताकि तुम उससे ऊपर उठ सको। जब तक तुम किसी चीज को समझोगे नहीं, तुम उससे पार नहीं जा सकते। इस किताब की प्रस्तावना हमें यह महसूस कराती है कि जीवन विरोध नहीं, संतुलन है। आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और संभोग से समाधि तक की यात्रा वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रेम, सजगता और स्वीकृति के साथ जीना सीख जाता है। भाग पहला है ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऊर्जा हमारे भीतर जीवन भर प्रवाहित होती है वही ऊर्जा हमें नीचा भी गिरा सकती है और ऊपर भी उठा सकती है। ओशो कहते हैं, संभोग कोई पाप नहीं बल्कि एक बीज है। उसी बीज से चेतना का फूल खिलता है। मनुष्य के भीतर जो यौन ऊर्जा है वही सबसे शक्तिशाली, सबसे जीवंत ऊर्जा है। लेकिन समाज ने उसे दमन और शर्म से बांध दिया और जब कोई चीज दबाई जाती है
तो वह विकृत रूप से बाहर आ जाती है। ओशो समझाते हैं कि ये ऊर्जा 3 स्तरों पर जी जा सकती है। पहला स्तर है शारीरिक स्तर पर, फिजिकल लेवल। जब व्यक्ति केवल शरीर के सुख तक सीमित रहता है तब ये ऊर्जा नीचे के स्तर पर घूमती रहती है। वही कोई गहराई नहीं होती, केवल क्षणिक सुख होता है। दूसरा है भावनात्मक स्तर, इमोशनल लेवल। जब प्रेम इसमें शामिल हो जाता है तो यह ऊर्जा थोड़ी ऊपर उठती है। तब संभोग केवल देह का नहीं, दिल का मिलन बन जाता है। तीसरा है आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल। जब इसमें जागरूकता और ध्यान जुड़ जाते हैं तब यह ऊर्जा रूपांतरित होकर समाधि में बदल जाती है। तब शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का विसर्जन होता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने संभोग में ध्यान लाया उसी दिन तुमने ध्यान की पहली सीढ़ी चढ़ ली। वे बताते हैं कि जब 2 लोग संभोग के क्षण में पूरी तरह जागरूक, प्रेम पूर्व और मौन हो जाते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जब मैं और तुम का भेद मिट जाता है। वहाँ केवल ऊर्जा का प्रवाह रह जाता है। वही प्रवाह समाधि का द्वार है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। ओशो कहते हैं कि रूपांतरण तभी संभव है जब तुम अपनी ऊर्जा को स्वीकारो, समझो और सजगता से जीवो। दमन नहीं बल्कि जागरूकता ही मुक्ति है। जो ऊर्जा वासना बन सकती है वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। अंत में ओशो हमें ये संदेश देते हैं, सेक्स से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि भागने से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। समझना ही मुक्ति है। संभोग जीवन का बीज है और ध्यान उस बीज का खिलौना है। भाग दूसरा है प्रेम, सेक्स और ध्यान, लव, सेक्स एंड मेडिटेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि मनुष्य केवल देह नहीं है, उसके भीतर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं और एक अदृश्य चेतना भी है। ओशो कहते हैं, संभोग में 2 शरीर मिलते हैं लेकिन प्रेम में 2 आत्माएं एक हो जाती है। संभोग केवल शरीर का संबंध है, लेकिन जब उससे प्रेम और जागरूकता जुड़ जाती है तब वही क्रिया ध्यान यानी मेडिटेशन बन जाती है। ओशो बताते हैं, प्रेम और सेक्स 2 अलग अलग चीजें नहीं है। सेक्स शरीर का द्वार है और प्रेम उस द्वार के भीतर जाने की यात्रा। जब मनुष्य प्रेम में होता है तो वह क्षणिक सुख नहीं चाहता, वह किसी के भीतर खुद को खो देना चाहता है। वह अपने मैं को विसर्जित करना चाहता है और यही विसर्जन ध्यान की पहली झलक है। ओशो कहते हैं, प्रेम में जो मौन पैदा होता है वही ध्यान का बीज है। जब 2 प्रेमी एक दूसरे के सामने पूरी सच्चाई और नंगेपन से खड़े होते हैं तब वे सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ते हैं। वहाँ कोई अभिनय ही नहीं होता, कोई झूठ नहीं, बस एक मौन, एक ऊर्जा का प्रवाह। यही स्थिति धीरे धीरे समाधि की दिशा में ले जाती है। ओशो चेतावनी भी देते हैं, अगर सेक्स में प्रेम नहीं है तो वह केवल यांत्रिक क्रिया रह जाती है। वह सुख देती है लेकिन संतोष नहीं, और बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं। वे कहते हैं, सेक्स तब तक वासना रहेगा जब तक उसमें प्रेम और ध्यान की रोशनी नहीं उतरती। ओशो यह भी समझाते हैं कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, वह आजादी चाहता है। प्रेम बंधन नहीं बल्कि प्रेम में पूर्ण स्वतंत्रता है। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ स्वामित्व है वहाँ प्रेम मर जाता है।
यही कारण है कि ओशो प्रेम को ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था कहते हैं, क्योंकि जब प्रेम में मनुष्य पूरी तरह उपस्थित होता है तो वह न अतीत में रहता है न भविष्य में, वो वर्तमान में जीता है और वर्तमान ही ध्यान है। ओशो के शब्दों में प्रेम वो मार्ग है जो समाधि से संभोग से समाधि तक ले जा सकता है। जब प्रेम में जागरूकता जुड़ती है तब वह ईश्वर के अनुभव का द्वार बन जाता है। भाग तीसरा है समाज और दमन, सोसाइटी एंड सप्रेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जो प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो अपनी ऊर्जा से डरता है? ओशो कहते हैं समाज ने मनुष्य को झूठ से ही जन्म से ही झूठ सिखाया है। उसने जीवन के सबसे पवित्र तत्वों को पाप कह दिया। सेक्स जो जीवन की जड़ है, जो जन्म का कारण है, उसे समाज ने शर्म और अपराध से भर दिया है। ओशो बताते हैं कि यह दमन, सप्रेशन ही मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है। जब कोई चीज दबाई जाती है वह भीतर सड़ने लगती है और वही से उत्पन्न होती है हिंसा, पागलपन, अपराध और विकृतियां। सेक्स को दबाओ और वह तुम्हारे मन को नियंत्रित करेगा। उसे समझो, वही तुम्हें मुक्त कर देगा। समाज ने इंसान को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा वो जो बाहर दिखता है, सभ्य, धार्मिक, संस्कारी, और दूसरा हिस्सा जो भीतर छिपा है, इच्छाओं, भय और वासना से भरा हुआ। यही विभाजन इंसान को असंतुलित बना देता है। ओशो कहते हैं धर्म और नैतिकता के नाम पर समाज ने सेक्स को इतना दबाया कि मनुष्य ईमानदार होना भूल गया। वह बाहर से साधु दिखता है लेकिन भीतर उबलती वासना रखता है। जो धर्म सेक्स को स्वीकार नहीं कर सकता वह धर्म नहीं, पाखंड है। ओशो ये नहीं कहते कि सबको सेक्स में जीना चाहिए। वे कहते हैं कि उसे स्वीकारो, समझो, उसे प्रकाश में लाओ, क्योंकि समझ से रूपांतरण होता है, दमन से विकृति। वे समझाते हैं कि जब तुम अपनी ऊर्जा से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन जब तुम उसे पहचान लेते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारी शक्ति बन जाती है। ओशो कहते हैं जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा खजाना छिपाए बैठी है। अंत में ओशो को एक संदेश देते हैं समाज के लिए। मनुष्य को उसकी प्राकृतिक ऊर्जा से मत लड़ाओ, उसे समझने दो, उसे प्रेम करने दो, ताकि वह भीतर से स्वतंत्र हो सके। स्वीकृति ही सच्ची सच्चाई है। भाग चौथा है समाधि की यात्रा, जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट। धीरे धीरे जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझने लगता है, जब वो उसे दबाना नहीं बल्कि रूपांतरित करना सीख जाता है, तो उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है, संभोग से समाधि की यात्रा। ओशो कहते हैं जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को प्रेम और सजगता से जीते हो तब वही ऊर्जा तुम्हें पार कर जाती है। संभोग का अर्थ है दो का मिलन, समाधि का अर्थ है एकत्व। संभोग में मैं और तुम है, समाधि में केवल मैं नहीं बचता, वहाँ कोई दूसरा नहीं होता, केवल अस्तित्व की लहरें होती है, एक अदृश्य मौन जहाँ विचार रुक जाते हैं, समय थम जाता है और बस होना रह जाता है। ओशो कहते हैं जब तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जीते हो, बिना अपराध बोध, बिना भय, बिना दमन, तब वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ये ऊपर उठना ही कुंडलिनी का जागरण है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक स्वाभाविक आंतरिक विज्ञान है। रीढ़ की जड़ से उठती है ऊर्जा, हर चक्र को पार करती हुई सिर के शीर्ष तक पहुंचती है, जहां तुम परम चेतना को महसूस कर सकते हो। वही समाधि घटती है, वही मनुष्य पहली बार ईश्वर से एकाकार होता है। ओशो कहते हैं संभोग ऊर्जा का पहला स्वर है, समाधि उस संगीत की अंतिम धुन
जो व्यक्ति इस यात्रा को समझ लेता है वह जान जाता है कि जीवन विरोध नहीं बल्कि संतुलन है, शरीर और आत्मा का, प्रेम और ध्यान का, ऊर्जा और मौन का। ओशो आगे कहते हैं, समाधि कोई अंत नहीं, यह जीवन का उत्सव है। यह वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। वो किसी से कुछ नहीं मांगता क्योंकि उसके भीतर सब कुछ है, आनंद, प्रेम, शांति और करुणा। यह वह क्षण है जब संभोग से उठी ऊर्जा समाधि में विलीन हो जाती है और तब मनुष्य कहता है, मैं नहीं, केवल अस्तित्व है। ओशो कहते हैं, संभोग जीवन का आरंभ है और समाधि जीवन का चरम। जब तुम अपनी ऊर्जा को समझ लेते हो तब तुम्हारे भीतर का अहंकार स्वयं रोशनी बन जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागने में नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह स्वीकारने में है। तो दोस्तों, अगर आप अपने भीतर की ऊर्जा को समझना चाहते हैं तो ओशो की यह किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि यह केवल किताब नहीं बल्कि स्वयं को जानने की एक यात्रा है।